बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ जो है वो 2-1 से जीत चुकी है। पहला मैच बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर 3 विकेटों से जीता, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को 17 रन से शिकस्त हुई और तीसरा मैच जो सेंचुरियन में खेला गया उसमें जनूबी अफ्रीकन टीम को 28 रन से शिकस्त हुई। इस तरह पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-1 से जीत ली। इस सीरीज़ में कामयाबी के बाद अब आईसीसी की वर्ल्ड कप सुपर लीग की जो पॉइंट्स टेबल है उस पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान इंग्लैंड के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया है। इंग्लैंड के 60 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 40 पॉइंट्स हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके भी 40 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट की बेसिस पर पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के हवाले से, खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इकबाल कासिम ने 1987 के बेंगलोर टेस्ट में जो यादगार कारकर्दगी पेश की थी, अगरचे उस टेस्ट मैच के इख्तिताम को अब तकरीबन 34 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन लोग अब भी बेंगलोर टेस्ट को नहीं भूलें। इकबाल कासिम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक तवील अरसे तक खेले और इनका बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से बात करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टी20 कल खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीकन टीम के कप्तान किम्बा बावूमा हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और अब उनकी जगह हेनरिक क्लासन जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान के दौरे में भी क्लासन ने जनूबी अफ्रीका की टीम की कप्तानी की थी। ये टी20 सीरीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अक्टूबर में भारत में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका की टीम ने अब से चंद माह कबल जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को टी20 सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। इस सीरीज में जनूबी अफ्रीका के बेशतर सफे अव्वल के खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे थे और इस मरतबा भी हफ्ते से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका के कई टॉप क्रिकेटर्स, जिनमें क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, कागिसो रबादा, एनरिक नोकिया और एनगिडी एक्शन में नजर नहीं आएंगे। ये तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए भारत गए हुए हैं। वनडे सीरीज के मुकाबले में पाकिस्तानी टी20 टीम खासी मजबूत और मुतवाज़न नजर आती है। तजुर्बाकार मोहम्मद हफीज की वापसी से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप खासी मजबूत होगी और वनडे सीरीज में 302 रन स्कोर करने वाले फखर जमान, जिन्हें टी20 सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया था, अब जनूबी अफ्रीका में रुक गए हैं और अब फखर जमान टी20 सीरीज में भी एक्शन में नजर आएंगे। जबकि शर्जील खान की एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। लेग स्पिनर उस्मान कादिर को शादाब खान की अदम मौजूदगी में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। यकीनन पाकिस्तानी टीम इस टी20 सीरीज के लिए फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के बेशतर क्रिकेटर्स टी20 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं और ये तजुर्बा पाकिस्तान के काम आएगा। अब देखना यह है कि टी20 सीरीज में आया फखर जमान के साथ शर्जील खान इनिंग ओपन करते हैं या बाबर आजम, और क्या शर्जील खान को टी20 सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका भी मिलता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हफ्ते को टी20 मैच से कबल मिल जाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तानी टीम टी20 सीरीज के लिए हॉट फेवरेट है। जी, पैकेज आपने देखा। इकबाल कासिम साहब कैसे देखते हैं? 2-1 पाकिस्तान जीत गया, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगा कि आखिरी जो वनडे था उसमें उनके 5 टॉप के क्रिकेटर्स नहीं थे जो आईपीएल खेलने चले गए। क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, कागिसो रबादा, एनगिडी और उनका जो फास्ट बॉलर जिसने 7 विकेटें 2 मैचों में ली थी, एनरिक नोकिया, वो भी चला गया। 5 प्लेयर्स वो चले गए। छठा उनका प्लेयर वेंडर डूसन वो ज़ख्मी हो गया, जिसने सेंचुरियन में सेंचुरी बनाई और जोहान्सबर्ग में सेंचुरी। आप ओवरऑल पाकिस्तान की इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? मोरल बूस्टिंग है ये पाकिस्तान टीम? देखिए, ओवरऑल अगर हम पूरी सीरीज़ का जायज़ा लेना तो नथिंग लाइक सक्सेस, कामयाबी से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज़ जीती है,
कतई नज़र इसके कि साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, कुछ आईपीएल में चले गए और उसका इफेक्ट उनके ऊपर डेफिनेटली पड़ा होगा। कप्तान भी नया उनका 6 बिल्कुल। वनडे खेलने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ हमारी साइड से नहीं है बल्कि उनकी साइड से है। तो पाकिस्तान ने जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस थे उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए ये फतह जो थी बहुत ज़रूरी थी, सीरीज़ का जीतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टीम जो पाकिस्तान में खेली थी साउथ अफ्रीका को उन्होंने यहाँ पर भी शिकस्त दी थी, तो वो मुतवातिर कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए उन्होंने वहाँ भी फतह हासिल की। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और अब सवाल ये कि इस सीरीज़ की जीत से हमको आगे क्या करना है। सही। तो इसमें बह नहीं जाना चाहिए कि ये हम जीत गए, खुशफहमी का तो शिकार नहीं होना चाहिए। सही। इसमें जो प्लस पॉइंट है वो मेरे हिसाब से ये था कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सेटल हो गया और फ़खर जमा की वापसी बड़े अच्छी तरीके से हुई है और ये शो करती है कि अगर प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस दें और उसको खिलाएं, क्योंकि चॉपिंग करने से प्लेयर का आधा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। इमामुल हक भी मुतवातिर खेल रहे थे, हमने बिला जब में उसको डिसलॉज किया, कभी नहीं किया, तो उससे भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने भी कमबैक अच्छा कर रहे हैं वो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो वनडे का जो पेयर है ओपनिंग का वो अच्छा है। बाबर आजम एज यूजुअल अल्लाह में उनको हिफाजत में रखिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। एक और डिस्टिंग्विश बात हुई कि इसमें सेकंड विकेट कीपर को हमने एज ए सरफराज को खिलाया और रिजवान को एज ए बैट्समैन ट्राई किया। ये निशानदेही करता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो थोड़ा हमारे पास कमज़ोर है। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसमें जो बाहर बैठे हुए बैट्समैन हैं उनको मौका दें और ताकि ये स्ट्रांग हो जाए पॉइंट। इकबाल कासिम तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लाहौर कलंदर्स के हेड कोच, 1992 के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह टीम के रुकन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब, सबसे पहले तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? मैं आपके तबसरे देखता रहा हूँ मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारी बैटिंग में सिवाय 3 प्लेयर्स के टॉप के बकिया कोई इतना अच्छा ही नहीं रहा। 302 रन फ़खर जमान के, 232 रन बाबर आजम के और 128 रन इमामुल हक के। और बॉलिंग में भी आप देखें आकिब के पहले मैच में हमने 273 करा दिए, दूसरे मैच में जब हमारी टीम जब खेली तो 341 करा दिए और तीसरे मैच में 292 करा दिए। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज़ को? देखिए, अगर बॉलिंग की बात करें तो आपके जितने बॉलर्स हैं सारे यंग हैं और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका जो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है वो शहनशाह अफरीदी है, जो कि इसने 50 विकेटें अभी उसकी हुई हैं जी, 42 या 50 हैं, तो 50 हो गई उसकी। तो 4 प्रोसेस करते 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 सारी हमने जो सीनियर बॉलर है वो बाहर कर दिए हैं। और ये हुआ इसलिए है कि इंतजाम थे स्टीव स्लेक्टर और मिकी आर्थर से जब कोच, तो फिर उनको चीज किया, मिसबा बन गया, फिर मिसबा से मोहम्मद वसीम आ गया। जब आप कप्तान बदलेंगे, कोच बदलेंगे, चीफ सिलेक्टर बदलेंगे, तो जो आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है, एक ग्रुप जो चल रहा होता है, वो तितर बितर हो जाता है। अभी आप जहाँ खड़े हैं, आप दुनिया में जितनी टीमें सबसे इमेच्योर और न्यू कमर्स बॉलर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। सही। अब इनको अगर आपने यहाँ से भी शुरू करना है तो इनको मत चेंज करें। आपने 16-17 बॉलर खिला दिए विद इन नो टाइम, तो किसी को सेटल नहीं होने देंगे तो कभी भी टीम नहीं बनेगी। अगर आप बैटिंग की बात करें तो उसमें फखर जमान ने अब 2 सेंचुरियां करके अपनी जान छुड़ाई, वरना तो यही होता था कि ये T20 का प्लेयर नहीं, मुझे दुनिया में कोई बनता। सही। अक्ल की बात है कि जी फखर जमान जो है T20 का प्लेयर नहीं। तो ये सबसे जरूरी है एक प्लेयर की आइडेंटिफिकेशन कि वो किस फॉर्मेट में है, फिर उनको भाई खेलने दो। जब तक आप किसी को 3 साल का रन नहीं दोगे कोई प्लेयर बन ही नहीं सकता। मिकी आर्थर को दुआएं दें जो बाबर आजम बना गया। सही। वो तो उसके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के और बेंच में बैठता था, और कौन सा हमने प्लेयर बनाया? ये फकर तो जबरदस्ती बन गया।
और कौन सा लाहौर कलंदर्स से खेला ना। देखें आप लाहौर कलंदर्स से वाबस्ता हैं, आपके दोनों प्लेयर्स फखर जमान 302 रन के साथ टॉप स्कोरर रहा और आपका बॉलर हारिस रऊफ 7 विकेटों के साथ टॉप पर रहा। तो ये तो अच्छी बात है, एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती है और वो पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहनकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। देखिए वो इसलिए करते हैं ना कि हम जब फखर को कोई नहीं रखा था किसी ने, तो हमने इसको ढूंढ के इसको कहा था फखर के ये ले 8 मैच गारंटी है, तू चाहे 6 अंडे भी कर दे ना खेलेगा तू ही। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस दिया आपने उसको? जी, तो वैसे कैसे बन सकता है कोई बॉलर? हारिस है तो हारिस को जब हम खिलाते थे तो कहते थे यार तूने खेलना तो मस्त है, जोर लगा, तेज बॉलिंग कर, चाहे 4 ओवर में तुझे 60 पड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस देंगे, एक लंबा रन देंगे तो फिर प्लेयर्स डेवलप होंगे। हर वक्त आप इम्तिहान में डाले रखो, उसका फायदा क्या होगा? वो कितने प्लेयर उन्होंने रख के 2 साल के बाद जाया, 3 साल के बाद जाया। अब आसिफ अली का पता नहीं क्या बनना है, इससे पहले जो दूसरा इफ्तिखार अहमद, अब कहाँ गया वो? क्यों सोच के समझ के प्लेयर को सिलेक्ट करो और फिर उसको ये सोचो कि मैंने इसको 10 साल खिलाना है। आपकी पहली अगर आइडेंटिफिकेशन ही गलत है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ही गलत जगह कर रहे हैं। फिर आपको एहसास होता है अचानक को यार ये नेशनल क्रिकेट के काबिल ही नहीं है। लेकिन लोग आकिब ये कहते हैं कि अगर खिलाड़ी फैसलाबाद का है या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का है या इस्लामाबाद यूनाइटेड का है तो मिसबाह-उल हक की नजर करम उस पर ज़्यादा होती है। आप समझते हैं फेवरेटिज्म होता है खिलाड़ियों के इंतखाब में? देखिए हर कोच का फेवरेटिज्म होता है, हर कप्तान का होता है, हर चीफ सिलेक्टर का होता है। उसमें उनकी स्टाइल ऑफ प्लेयर्स, किसी को किसी स्टाइल के प्लेयर पसंद है, किसी को किस स्टाइल के बॉलर्स पसंद है। कुछ ऐसे होंगे जो तेज एग्रेसिव बॉलर पसंद करता होगा, कोई ऐसा होता है जो लाइन एंड लेंथ और कंट्रोल वाले बॉलर्स को पसंद करता है। तो चेंज करते जाएंगे तो यही हाल रहेगा। लेकिन इफ्तिखार में क्या रखा हुआ था? उसको तो हमने सुपर ओवर में भी बैटिंग के लिए भेज दिया। तो इतना बड़ा प्लेयर था, अब क्यों नहीं खेलता फिर? आसिफ अली बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, अब उसको भी हमने निकाल दिया, अब किसकी बारी है? ये बात तो आपकी सही है। लेकिन अब एक और चीज़ आकिब, इससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि टीम जीत गई। हालांकि हमें अपनी गलतियों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपको मैंने बताया 3 टॉप के बैट्समैनों ने रन्स किए, मिडिल ऑर्डर आपका वल्नरेबल है, फास्ट बॉलिंग में वकार यूनुस साहब मौजूद हैं, बॉलर्स की आपकी पिटाई हो रही है, आपने खुद का कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी नसीम शाह को ले आते हैं क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी दरियाफ्त है, कभी मोहम्मद मूसा को ले आते हैं, कभी शाहीन शनवारी आ जाता है। तो हो क्या रहा है? उस्मान शनवारी आ जाता है, हो क्या रहा है आकिब? क्या यही बात है असल? देखिए 2 चीजें हैं। जो भी इंसान ये काम करता है ना, चीफ सिलेक्टर होना और कोच होना, उसमें से 2 चीजें अगर निकाल दें तो फिर सही फैसले होंगे। एक ये जो आप अभी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करके मैं हीरो बन जाऊं। हीरो सिर्फ वो बन सकता है जो ग्राउंड में जिसके हाथ में बैट और जिसके हाथ में बॉल वो होते हैं। कभी कोई कोच हीरो नहीं बन सकता, ना चीफ सिलेक्टर हीरो बन सकता है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। आप प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। दे आर लाइक जनरल मैनेजर्स। ये लोगों को पाकिस्तानी टीम में सिखाने के लिए नहीं हम भेजते। तो इनको एक तो ये चीज, और दूसरा अपनी नौकरी बचाने का हर वक्त डर। हाँ सही, बिल्कुल आपने बड़ा डॉट मारा है आपने पॉइंट पे। आकिब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तज्जिया दिया। आकिब जावेद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, वो कह रहे थे। और एक और चीज़ भी है कि कोचेस खिलाड़ियों को कहते हैं कि जब टीवी इंटरव्यू के लिए जाओ तो हमारा नाम ज़रूर लेना कि उन्होंने हमारी खामियों को, गलतियों को जो है वो उजागर किया। जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो चेयरमैन एहसान मानी साहब गायब हो जाते हैं, क्रिकेट कमेटी मैदान में आ जाती है, और जब टीम जीतती है तो एहसान मानी साहब मुबारकबाद का पैगाम देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल आकिब जावेद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और जिस तरह आकिब जावेद बॉलिंग करते थे 92 के वर्ल्ड कप में की, बिल्कुल उसी तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, और शॉर्ट पिच भी उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि लोग क्रेडिट लेने के लिए नए नए खिलाड़ियों को पहले झोंक देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बाद वो खिलाड़ी गुमनाम हो जाते हैं। इकबाल कासिम साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर किसी खिलाड़ी को, आप भी चीफ सेलेक्टर हैं, अगर उसको मौका दिया जाए तो उसको पूरा मौका दिया जाए, और अगर किसी के साथ फेवरेटिज्म की जाए तो इतनी की जाए कि दूसरा जो मुस्तहिक खिलाड़ी है वो बेचारा बिल्कुल ही मायूस हो जाए? नहीं, बात पहले तो ये आकिब जावेद की जो बात है मैं उसको रिपीट कर दूं कि उसका तज्जिया बिल्कुल सही है। एनालिसिस जो उसने किया है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं उनका बिल्कुल तज्जिया सही है कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी जॉब को जस्टिफाई करें कि किसी तरीके से कि जी हमने एक प्लेयर को खिला दिया, उन्होंने कहा जी हमने खिला दिया, ये हो गया, रिगार्डलेस कि वो उसकी यूटिलिटी आगे होनी है नहीं होनी है, या उसके अंदर से हमने क्या निकालना है, ये कोई उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। लेकिन वो ये उनका कहना दुरुस्त है कि इतने 16-17 फास्ट बॉलर को आप खिला देंगे और उनको पूरा मौका नहीं देंगे, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो फिर आप सेटल नहीं कर सकते। ये इनका कंप्लेन बिल्कुल सही है। और मैं भी ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टीम को इस बुनियाद पे नहीं सेलेक्ट होना चाहिए कि ये किधर का है, कैसा है, क्या है। इस बुनियाद पे होना चाहिए कि पाकिस्तान की नीड क्या है, पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह से हमने सेटल करना है, सिक्योर करना है। ऐसा ना हो जाए कि 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ना हो, मगर वो बॉलर जो जाए तो उसी टाइप का बॉलर है। हमें ये ना कहना पड़े कि नसीम शाह भाई नया है, अभी तो उसको हम ट्राई कर रहे हैं, या फला भाई सीख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैच्योर, जितनी मैच्योरिटी के साथ प्लेयर गया, वही कह रहा था कि मैच्योर प्लेयर होगा तो ज्यादा ऊपर है, तब आपकी टीम जो है ना वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। इकबाल कासिम तो हमारे साथ हैं ही। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इंग्लैंड से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात ने। यासिर अरफात आजकल पाकिस्तान में हर चैनल पर जो है वो एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे होते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कुछ और चैनल्स पे दे दिया तो कुछ दिनों के बाद ये पीसीबी में भी इनको मुलाजमत मिल जाएगी, क्योंकि जो पीसीबी की गलतियों की निशानदेही करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बासित अली की मिसाल हमारे सामने बेशुमार लोगों की। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, और इकबाल भाई, दूसरे इकबाल भाई को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया यासिर। मैं कह रहा हूँ कि आजकल आप माशाल्लाह हर चैनल पे मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक्सपर्ट बने हुए, तो कहीं आपको पीसीबी बुला ना ले। हालांकि पहले जब आपने अप्लाई किया था तो किसी ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई, बुलाया नहीं, अपने मंजूर नज़र लोगों को रख लिया। इकबाल भाई, वो मैं उनकी मेरिट पे पूरा नहीं उतरता। मैंने पहले भी कहा कि मेरी जो मेरिट है वो उनके जो सिस्टम में पूरी नहीं आती, तो इस वजह से वो मुझे कंसिडर ही नहीं करते। मगर ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उनका क्या सिस्टम है, जो उस सिस्टम से हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। देखें, अगर इस सीरीज को अगर निकाल लें, इसमें तो माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मगर उसके अलावा अगर आप देखें, आप क्लब क्रिकेट से देख लें, सिटी क्रिकेट डिपार्टमेंटल जो बंद हुए, आप जो डिसीजन इन लोगों ने किए, जो अपॉइंटमेंट्स की इन लोगों ने, तो उसको देखते हो तो लगता है ऐसे ही है कि इन मेरिट तो इनके पास से नहीं गुजरती। इनको तो वही बंदे, ऐसे मनपसंद बंदे जो उनको आमने सामने जो उनके फिरते हो, जो इनकी तारीफें करते हो, उनके डिसीजन की, उनको ऐसे बंदे चाहिए ऐसे। तो लेकिन अभी तो आप देखें, चेयरमैन साहब ने मुबारकबाद का पैगाम दे दिया, वरना पहले टीम खराब खेल कर आई तो क्रिकेट कमेटी को आगे कर दिया। सलीम यूसुफ, जिनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, वो कहते थे यार मुझे मत बुलाओ, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा, वो अचानक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो अभी तो उस वक्त जब होता है कोई गलत होता है तो क्रिकेट कमेटी की तरफ झोंक देते हैं, वो भी बराए नाम है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि साल में एक इजलास होता है, हालांकि लोग कहते हैं कि पीछे से डोरियां वही हिला रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि चेयरमैन साहब को और मुतारिक होना चाहिए कि सिर्फ मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा? देखें इकबाल भाई, ये तो आप क्रिकेट की और चेयरमैन की बात करें, यहाँ तो पेरेंट्स जब बच्चा फेल होता है तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराते, तो वो तो कहते हैं ये नालायक बच्चा है। तो ये तो फिर क्रिकेट बोर्ड के मतलब है, तो ऐसी चीजें तो चलती है ना। जब कोई जीतता है, वही बात है, जीत के सारे ही बाप होते हैं, जब कोई हारता है तो उसके पास कोई भी नहीं होता। अब पीएसएल की एग्जांपल आप देख लें, जो इतना बड़ा डिबैकल किया है, अब ये बजाय इसके कि इसको
हल करने के। अब आपने ये लोग इंग्लैंड में पहुंच गए हैं, इंग्लैंड आ गए हैं, और ये जो रिपोर्ट आएगी आई डोंट नो उसका क्या बनता है, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म अगर इसको देखें तो ये बहुत ही नुकसान हुआ है। सारी दुनिया में लीग हुई हैं, T10 को देख लें, IPL को देख लें, एक हमारी वाहिद लीग की जो फ्लॉप हुई है इस कोरोना के हालात में, तो हमने तो मतलब ये बड़ा ही डिबैकल कर दिया है। पता नहीं अब इसकी कमेटी का क्या बनता है, इसके जो सिफारिशात आएंगे उसके बारे में हम क्या करें। दिलचस्प बात है कि 4 मार्च को PSL के मैचेस मुलतवी हुए, एक 2 रुकनी कमेटी डॉक्टर्स की बना दी, डॉक्टर फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास पर, और उस कमेटी की रिपोर्ट बीच में चेयरमैन कह रहे हैं उन तक नहीं पहुंची। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया यासिर, और डॉक्टर सुहेल सलीम कुर्बानी का बकरा बन गए, उन्होंने कुर्बान होने से पहले ही बकरा भाग गया, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया या तो उनसे दिलाया गया। ये तो हालात हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ पर, क्या देखते हैं। मैं बॉलिंग की बात कर रहा था आकिब जावेद से, इकबाल कासिम साहब से भी मैंने बात की कि जिस टीम की बॉलिंग जो है पहले मैच में 273 रन दे दे, दूसरे मैच में 341 रन दे दे, तीसरे मैच में 272 रन दे दे, तो 292 रन दे दे, तो उस टीम की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें पैचेस में तो लड़कों ने बॉलिंग अच्छी की है, मगर आप देखें अगर आपने अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना है, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, अभी देखें फ्यूचर में इन्होंने जो आके जितने भी T20 मैचेस लगभग वर्ल्ड कप से पहले 20 T20 खेलने आपने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंग्लैंड में आके इतनी टफ कंडीशन में आके आपने खेलने, तो जब तक आप एक एज ए यूनिट नहीं खेलेंगे, हर लड़के को अपना रोल पता होना चाहिए। देखें आजकल बॉलिंग जब आप करते हैं तो आपको जो नए बॉल के बॉलर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए पावर प्ले में कैसी बॉलिंग करनी है। एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि मिडिल में आके जिस तरह रऊफ, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेस एग्रेशन, वो चीज हमें चाहिए। और फिर शादाब थोड़ी कंसर्निंग है, जिस तरह वो उनकी फॉर्म है, लास्ट 5-6 मैचों में उन्होंने बिल्कुल विकेट लग गए हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा है। मगर आप देखिए हेल्थी साइन ये है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट जो है उसमें नवाज ने कल बड़ी अच्छी आके बॉलिंग की, उस्मान कादिर ने अच्छी बॉलिंग की, तो ये एक अच्छा है कि हेल्थी कंपटीशन है फॉर प्लेसेस, कि जब कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता तो आपके पास पीछे लड़के होने चाहिए। जाहिद महमूद को देख लेना, जाहिद महमूद ने T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया, वनडे में भी अच्छा परफॉर्म किया, उसको टेस्ट टीम में डाल दिया था इन्होंने। अब शादाब के अनफिट हो जाने के बाद उसको T20 के लिए बुला रहे हैं जिम्बाब्वे। चलें जो बॉलिंग उन्होंने जितना भी अभी वो एक आधा मैच खेले थे लाहौर में, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तो अभी यही है कि जो ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद हैं इनको ऐसा ऐसा इनको टाइम लगेगा, इनको मौका ऐसा ऐसा मिलता रहे। मैं तो ये चाहता हूँ जब इनको टीम के साथ रखते हैं तो कैरी ऑन करें, बजाय कि काशिफ भट्टी जिस तरह उनको आपने 2 महीने का टूर इंग्लैंड का करा के अब वो उनको कोई पहचानते नहीं है, वो भी कोई प्लेयर थे। तो हमें ये है कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। और अब जाहिद की आपने बात की, तो जाहिद को अगर आपने एक दफा पिक कर लिया है तो अब उसको साथ रखें, खिलाएं, उसको मिच्योर, उसको एक्सपीरियंस देते रहें जब भी मौका मिले। पाकिस्तान टीम को जिस तरह भी सरफराज को आपने कल खिलाया, बड़ा अच्छा लगा हमें देख के, जिस तरह की उनकी एनर्जी थी और जिस तरीके से वो सेल्फिश खेले, वो वहां पे सेल्फिश खेल सकते थे, मगर उन्होंने टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेले। और उनकी जितनी भी आप तारीफ करें कम है, क्योंकि जो उन्होंने कैच पकड़ा और इतने प्रेशर के बाद 1.5 साल बाद वो टीम में आए और उन्होंने कमाल जो खेला, बहुत अच्छा, देख के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं चलते चलते आपसे बैटिंग का भी पूछ लूं, क्या 3 ही बैट्समैनों पर हम इन्हिसार करेंगे, फखर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम पर, बाकी क्या करने जाते हैं? देखें ये बल्कि इकबाल भाई आपके पास बैठे हैं, इन्होंने भी कभी देखा नहीं होगा कि 3 बैट्समैनों से आपकी टीम उतरे स्पेशलिस्ट बैट्समैन। बाकी आपके वो तो हम लकी रहे कि हसन अली ने वो जो 30-40 रन नीचे से किए, अदरवाइज अगर आप अंडर 300 पे अगर आप फिनिश करते आप लोग ये भी मैच हार जाते, आपका मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर गया। आप लकी इस तरह रहे कि आपके तीनों बैट्समैनों ने जो आपने खिलाए, मतलब बाबर ने, फखर और इमाम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर ऊपर अगर आप विकेटें आपकी गिर जाती तो आप लोग तो ये मैच हार जाते। एक ब्लंडर तो हो गया, मगर यह है कि फ्यूचर में आपको सीखना चाहिए इन गलतियों से। कोई आखिरी चलते चलते बताइए, कोई मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नजर आता है? हारिस सुहेल का ये कह रहे थे कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया उन्हें, उसके अलावा सऊद शकील जो थे वो अनफिट हो गए, हैदर अली को लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो ओपनर है, इन्होंने तो उसको खिलाया ही नहीं मिडिल ऑर्डर में। आपको नजर आता है मिडिल ऑर्डर में कोई और बैट्समैन जो आ सके? देखिए बिल्कुल हारिस सोहेल एक इनको थोड़ा उनकी मेंटली और फिजिकली थोड़ा उनका है प्रॉब्लम इशू, अगर वो उनके साथ बात की जाए, ट्रेनिंग उनके साथ काम किया जाए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए मिडिल ऑर्डर में। उसके अलावा हम सब लोगों ने एक प्लेयर बड़ा अच्छा हमाद आजम को मिस किया, जिनको अगर आप देखें ना, आपने इफ्तिखार को ट्राई करते हैं, आप आसिफ अली को ट्राई करते हैं, तो आपके पास अच्छा फिनिशर हमाद आजम की सूरत में मौजूद है। उसके पास अभी भी क्रिकेट है, 5-6 साल 10 साल वो खेल सकता है, अभी वो यंग है। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो वो आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे। हमाद आजम की बात की, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है कि इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली खेलते रहेंगे और बाकी खिलाड़ी मुंह देखते रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, इकबाल कासिम मौजूद हैं,
ब्रेक के बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे यासिर अरफात से, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर। यासिर अरफात ने भी वही बात की जो इकबाल कासिम ने की, आकिब जावेद ने भी वही बात की कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, लड़कों को ट्राई करते रहना चाहिए। इकबाल कासिम साहब, अब इस दौरे के बाद हमारा जो 4 T20 हैं, उस T20 मैचेस में भी इसके साउथ अफ्रीका के टॉप के क्रिकेटर्स नहीं हैं, IPL खेलने चले गए। लेकिन साउथ अफ्रीका की वो टीम जो बी टीम थी, जो आई थी, जो हमारे खिलाफ T20 खेली और उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमें बड़ा टफ टाइम भी दिया। आप समझते हैं कि वही टीम अब पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी, अपनी होम कंडीशन में मुश्किल डाल सकते हैं, या पाकिस्तान का मोरल अप होगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जीत का एडवांटेज तो मिले, डेफिनेटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हुई है और इससे मोराल भी ऊपर आया है और खिलाड़ियों के अंदर एक हौसला और एक विनिंग स्ट्राइक जो होती है वो पैदा हो गई है। तो इसको बरकरार रखना जो है वही मैनेजमेंट का काम है कि वो इनके उसको शौक को या इनके मैनेजमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करे और इनको इनकरेज करे कि आपने कंटिन्यू करना है अपनी इन चीज़ों को। और प्लेयरों की चॉपिंग देखें, असल आप देखते हैं T20 सीरीज में इकबाल कासिम साहब? मैं देखता हूँ कभी कभी। और नहीं, पाकिस्तान का चांस देखते हैं कि पाकिस्तान आराम से हरा देगा? डेफिनेटली पाकिस्तान T20 देखें, T20 में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है हर एतबार से, क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन हैं स्पेशलिस्ट हैं, सारे बॉलर्स भी ठीक हैं, बैट्समैन भी ठीक है। मुझे T20 से कोई वो नहीं, वनडे में और टेस्ट मैच में मैं वरीड हूँ कि ये पाकिस्तान जो है बिल्कुल एनालिसिस सही थे यासिर के कि अगर ये 3 लड़के परफॉर्म नहीं करते तो जैसे हमने भी डिस्कस किया तो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो ये परेशानी आपको आगे आएगी। T20 में तो चल जाता है, 20 ओवर्स का गेम होता है, कोई ना कोई आके। अब इंग्लैंड में 3 वनडे हमें खेलने इकबाल कासिम साहब जुलाई में, तो मुश्किल इसकी तैयारी करनी चाहिए और आइडेंटिफाई तो अब कर लिया होगा इन लोगों ने कि भाई कौन से वनडे के प्लेयर्स हैं जिसको हमने करना है। हारिस सोहेल की बात टेस्ट मैच के लिए इन्होंने की है, बहुत अच्छी बात की है। फवाद आलम भी टेस्ट मैच के लिए है, ये एक टेस्ट टीम जो है, अजहर अली, ये वो सब इनको दोबारा से रीग्रुप करें। एक मिसिंग है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड कप आने वाला है इसमें शोएब मलिक का रोल कहीं नहीं है। सही हम ये और एक तजुर्बाकार बैट्समैन की जरूरत है मिडिल और अगर है तो फिर इसको इस्तेमाल करें ताकि हफीज और शोएब मलिक जो है उनकी होते हुए ये लड़के जो है इंस्पिरेशन आती है। सही। और वो फायदा देंगे। और पाकिस्तान की बात है इसमें, अभी इसके बाद भले आप उनको कह दें कि जी थैंक यू वेरी मच, आप वर्ल्ड कप के बाद बस आप, मगर आप जब एक चीज है और वो प्लान में नहीं लगता मुझे, वरना तो अब देखें मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। हफीज तो फिर भी आ रहा है, जा रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन उसका तो बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा कर दिया कि, और असद शफीक को टेस्ट मैच में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी एज क्या क्या है, इतनी लंबी एज हो गई कि वो उसको फारिग करें एकदम ही। आप या तो खिलाते हैं तो आप खिलाते चले जाते हो, नहीं खिलाते हैं तो बिल्कुल ड्रॉप। और जो कैंप लगाते हैं उसमें ना असद शफीक को बुलाया ना शान मसूद को कि भाई उनकी गलतियों को तो ठीक करो, अगर उनमें कोई गलती है। भाई अभी खेल रहे थे, अभी तो स्टार्ट लिया है, अभी कोई खत्म हो गए क्या इनकी? कितने 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेला है असद शफीक, और इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है और एक्सपीरियंस 2010 से खेला है इकबाल भाई, 11 साल हो गए। हाँ, या तो आप राइट ऑफ करना चाहते हो कि जी अब हमें गुंजाइश नहीं, तो आप ऐलान खुदाफिज कह दो, उसको जाके करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं नुकसानदेह, आप समझते हैं कि इस तरह की चीजें, ये गिमिक्स जो है, इससे क्रिकेट की टीम को नुकसान पहुंच रहा है। हम ये एक्सपीरियंस प्लेयर का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। देखिए शोएब मलिक का तजुर्बा बहुत है, तजुर्बा है उसका, 1999 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है बिल्कुल। और वो बॉलिंग का भी थोड़ा बहुत एडवांटेज है, बैटिंग का तो बहुत बड़ा एडवांटेज। अब तो उसका दिल इतना बड़ा है, वो किसी को खातिर में नहीं लाता, वो हार्ड हिटिंग भी करता है, आपके लिए तेज खेल के भी दे सकता है, मतलब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके होते हुए खिलाड़ियों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, पर सीनियर खिलाड़ी हो वो बकअप करता रहता है अंदर सारी चीज़ों को। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हमें शोएब मलिक को अभी टाइम है T20 के लिए आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से रिकंसीडर करना चाहिए। अगर यही बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड में खेली, इंग्लिश कंडीशन में मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपोज हो जाएंगे। आप किसी भी अच्छी जगह पे खेलने जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए ना, अभी साउथ अफ्रीका में ये तो चलो हम खुशी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर इनफैक्ट जो 7-8 लड़के जो गए हैं, अगर वो होते तो सिचुएशन तो ये ना होती। इवन उनकी बी टीम ने आपको प्रॉब्लम टाइम दिया, तो फिर तो ये ठीक है, नथिंग लाइक विन, कोई सक्सेस से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप इंजॉय करें
और मुबारकबाद भी दें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन गलतियों पर भी नजर नजर होनी चाहिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आगे फ्यूचर हमारा क्या है। ये इस वक्त की जो जीत है वो आगे के लिए आपके लिए राह बना सकती है कि हम कैसे आगे जाएंगे। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़ी अच्छी बात की इकबाल कासिम ने कि शोएब मलिक कहाँ चले गए, अगर वो लगता यही कि प्लान में नहीं है। यहाँ पर तो हमारे कोचेज़ वगैरह ऐसे प्लेयर्स को रखते हैं टीम में जो खड़े होकर भाई भाई करें कि मिसबा भाई ने बड़ा अच्छा किया, वक़ार भाई ने बहुत अच्छा किया, तो ऐसी प्लेयर्स की इनको ज़रूरत है। अब शोएब मलिक तो 1999 से खेल रहा है, वो इनके साथ भी खेल चुका है, वो कैसे भाई भाई करेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आखिरी चंक में मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल जो हम बात कर रहे थे कि तजुर्बाकार खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी वर्ल्ड कप T20 में जो भारत में अक्टूबर में हो रहा है। इकबाल कासिम साहब, आपने शोएब मलिक की तो बात की, क्रिस गेल कितने अरसा टीम से बाहर रहा, उसको दोबारा वेस्ट इंडीज़ ने बुला लिया, तो हमारे यहाँ क्या कबात है? ये देखिए दुनिया का दस्तूर है, कोई भी मुल्क जो है ना, मुल्क पहले मेरी अना या किसी की ज़िद, वो बात की बात है, ठीक है ना। हम अगर थिंक टैंक जो भी हमारा है उसको ये सोचना चाहिए कि यार आगे हमने करना क्या है। अगर हमने पाकिस्तान के लिए टीम बनानी है तो फिर उसमें शोएब मलिक किधर से बाहर होता है यार, कोई मुझे जवाब समझ में नहीं आता। सही। या तो ऐसे रेडीमेड प्लेयर आ गए हैं कि भाई बिल्कुल ही वही हमने आपने इफ्तिखार को उसको सब्स्टिट्यूट किया, वो उसको फारिग कर दिया आपने, आसिफ अली को फारिग कर हो गया वो। अब मतलब देखिए घूम फिर के आप ये देखिए कि एक एक्सपीरियंस आदमी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दोबारा से लें, उससे बातचीत करें, उसको रिस्पेक्ट दें और उससे कहें कि भाई हमारे साथ T20 तो खेल ही रहा है ना, वो रिटायर थोड़ी हुआ है, पूरे सर्किट पे है, वो खेल रहा है, पूरी दुनिया में जाता है, खेल रहा है। आप इंडिया के अंदर तो इसका एक अपना एक वो है गढ़ है, और ये इसको आप टीम में रखें और इस तरह की विकेटों से वो हम आहंग भी है, बहुत बेनिफिट। 2007 में कप्तान बन के गया था इकबाल भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक्सपीरियंस आदमी सर, नथिंग लाइक एक्सपीरियंस से प्लेयर। आपके पास हफीज है, एक्सपीरियंस है, आप सरफराज है, उसका भी जो जितना भी T20 का एक्सपीरियंस है आपने इसीलिए उसको साथ रखा हुआ है ना यार। तो शोएब मलिक ने क्या बिगाड़ा? शोएब मलिक ने क्या बिगाड़ा भाई? हफीज को भी तो ये बाहर करने के चक्कर में थे, वो अगर रन नहीं कर रहा होता तो वो बाहर हो जाता। नहीं ऐसा नहीं करे ना, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान पहले इवेंट आ रहा है, अगर इवेंट नहीं होता 5 साल का गैप होता, 4 साल का गैप होता, आप जो मर्जी करें भाई, आप फ्यूचर के लिए करें। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाए बेशक चॉपिंग करें, नए अगले साल के लिए नए प्लान के लिए, जैसे हमारे हॉकी में होता है, ओलंपिक जीते हारे फिर अगले साल की तैयारी होती है, फिर अगले 5 साल के लिए टीम बनाते हैं, वो समझ में आती है ना बात कि भाई चलो भाई अब नए चेहरे आ गए। ये इसी तरीके से क्रिकेट में भी है, कोई इवेंट ऐसा फिक्स रखें जो जिसके बाद आपको अगले इवेंट के लिए तैयारी करनी है। मतलब वर्ल्ड कप है 4 साल बाद आता है, ये T20 है 2-2 साल के बाद आते हैं, तो आप कर सकते हैं कि भाई हमने अगले T20 के लिए तैयारी करनी है या वनडे के लिए करनी है या टेस्ट मैच के लिए करनी है, मगर इवेंट सामने रखते हुए चॉपिंग होनी चाहिए। ये तो अपनी तैयारी करते हैं ना कि अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट और पक्का करना है, ये भी तो होता है एक बार। बात यह है कि कहीं नहीं भागा जा रहा है, इन्होंने ही करना है, इनके ही हाथ में, ये घूम फिर के यही लोग आएंगे, यही चेहरे आएंगे, तो इसमें कोई परेशानी। कोई हेड कोच से हट के कोच बन जाएगा, कोई कोच से मैनेजर बन जाएगा, बॉलिंग कोच बन जाएगा, तो चलेगा, तो यही सिलसिला ना, इसमें क्या परेशानी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, आपने वक्त दिया। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के मायनाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, चीफ सेलेक्टर, अपनी राय का इजहार करें तो बड़ी टेक्निकल इन्होंने बात की कि आपको अगर वर्ल्ड कप भारत में जीतना है जो अक्टूबर में हो रहा है, तो आप अपनी टीम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें तजुर्बा भी हो, जिसमें यूथ भी हो। शोएब मलिक को क्यों बाहर किया, इन्होंने ये सवाल भी उठाया। क्रिस गेल की इन्होंने एग्जाम्पल दी कि क्रिस गेल जब आ सकता है तो शोएब मलिक क्यों नहीं आ सकता। यकीनन हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।